अपन जाति से उच्च गोत्र नीच गोत्र समझते हैं। जाति से उच्च गोत्र नीच गोत्र का संबंध नहीं है, क्योंकि ये तो समाज की बनाई हुई व्यवस्था है। ख्याल में है ना? वो तो अपने कार्यों से, अपने परिणामों से आपका नीच गोत्र उच्च गोत्र जानना चाहिए। जैसे कोई जैन है और वो शराबी जुआरी है, मांस भक्षण आदि करता है, तो उसका गोत्र उच्च नहीं रहा, क्योंकि उसके कार्य सारे निंदनीय हैं। और ऐसे ही कोई जाति भले ही समाज में नीची हो, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं, दया दान, तो उसका गोत्र ऊंच है, भले ही उसे हम लोग और आप लोग माने अथवा नहीं माने। इसलिए हमें उच्च गोत्र और नीच गोत्र जातियों की अपेक्षा नहीं देखना चाहिए। लेकिन वो क्या है कि ऐसा सिस्टम भी बना रहता है जीव का कि जिस जाति में जन्म लेता है वहाँ के जो नियम धर्म होते हैं वो वैसे पालता है, वैसे ही परिणाम चलते हैं, ऐसे ही संबंध जानना। इसलिए अभी बहुत प्रश्न आते हैं मन में कि साहब चाइना में लोग ऐसे तो क्या सब माइक से कर्म है? नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है, जीव को अपने कर्म के अनुसार ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलते हैं। इसलिए कभी ऐसी शंका नहीं करना जैसा वो अमेरिका वाले लोग हैं, चाइना वाले लोग हैं, वो जापान वाले लोग हैं, तो उनको ऐसे भाव, अरे भाव नहीं है, बेजीव पूरब में ही ऐसा कर्म लेके चलते हैं कि उनको अपनी योग्यता के अनुसार ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जन्म मिलता है। अपन जैन कुल में जन्मे हैं, ख्याल में है ना? तो अब जो जैन कुल में जन्मे तो इसके लिए इस टाइप का पुण्य कि आप ऐसे कुल में जन्मो जहाँ मांस भक्षण आदि नहीं होता, जहाँ पर शराब आदि का सेवन नहीं होता, जीवों की करुणा पाली जाती है। इस सब में काम करता है कर्म, गोत्र कर्म, ख्याल में है? और कई लोग ऐसे निंदनीय परिवारों में जन्म लेते हैं, वहाँ पे काम ही गलत सलत होते हैं। इसलिए जो जीव जहाँ जन्म लेता है उससे भी इस बात का पता चलता है कि इस जीव ने पूर्व में विराधना करी है। और वर्तमान में जो जीव अच्छे कुलों में जन्म लेकर अभी विराधना करते हैं, देव शास्त्र का स्वरूप नहीं समझते, सच्चे जैन होकर भी जैन धर्म की श्रद्धा नहीं करते, तो अन्य काल में फिर ऐसा कर्म उदय में आएगा कि वे अन्यत्र कहीं और जन्म लेंगी। इसलिए वर्तमान में हम सबका कोई महान पुण्य का उदय है, हमें सच्चा धर्म मिला है। अपन ने कोई पूर्व में अच्छे परिणाम रखे होंगे तो अपन को उच्च गोत्र, अच्छा शरीर, संयोग सब मिले हैं, लेकिन वर्तमान में मोह के कारण इन सब का उपयोग एकमात्र विषय कसाय के पोषण में ही लगाते रहते हैं। इसलिए कालांतर में जब ये पर्याय छूट जाएगी तब वहाँ पे फिर कोई दशा बिगड़ेगी। इसलिए कल बहुत अच्छी चर्चा थी परसों नियम सार की क्लास में कि भाई व्यवहार सम्यक्त से निश्चय सम्यक्त होता है, इसका मतलब क्या है। एक कल परसों की चर्चा थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी कि तुम व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप ही नहीं समझते। वहाँ व्यवहार सम्यक्त से निश्चय सम्यक्त होता है। इसका मतलब क्या है? जो जीव सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धानी होता है, जिसे सच्चे देव शास्त्र का निर्णय होता है, आगम की जिसे खबर होती है, तत्व का जिसे निर्णय होता है, इसको व्यवहार सम्यक्त कहते हैं। और बिल्कुल सरल है, सहज बात समझ में आती है कि जो जीव वस्तु स्वरूप ही नहीं समझेगा वो सम्यक दृष्टि कैसे हो जाएगा। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझना व्यवहार सम्यक्त है। देखो मास्टर,